बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स में आज हम टॉपिक देखेंगे स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे एंड लिंक्ड लिस्ट। तो स्टैक हमने पहले भी देखा था एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में, तो आज हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है। दो तरह से इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है, लिंक्ड लिस्ट के ज़रिए से या फिर अरे के ज़रिए से। आज हमारा ये टॉपिक, तो it is named stack as it behaves like a real world stack, for example a pile of plates। ठीक है जी। stack is a linear data structure। linear उस data structure को कहा जाएगा जिसमें आप किसी अगर डाटा को वैल्यू को एक्सेस करना चाहें, वो कहीं दरमियान में है, कहीं वो 4 वैल्यूज के बाद है, तो आपको पहली 4 वैल्यूज से गुजर के उस तक पहुंचना पड़े, वो लीनियर कहलाएगा। which follows a particular order in which the operations are performed। the order may be LIFO, last in first out, और FILO, first in last out। नॉर्मली इसको LIFO कहते हैं, last in first out। ठीक है जी। सो ये मतलब इस तरह से जो आपके पास एक जार आपको नजर आ रहा है बॉल वाला, इस तरह से भी आप इसको स्टैक को अंडरस्टैंड कर सकते हो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जो आप लास्ट पे बॉल एंटर करोगे वो फर्स्ट पे आप यानी कि निकालोगे। फॉर्मली अ स्टैक सपोर्ट्स द फॉलोइंग टू मेथड, पुश एंड पॉप। चूंकि ये हम एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में देख चुके हैं, पुश कहते हैं एलिमेंट को स्टैक के ऊपर स्टोर करवाना, टॉप के ऊपर वैल्यू जाके मतलब स्टोर हो जाएगी, और पॉप वहाँ से टॉप से वैल्यू रिट्रीव करना, रिमूव करना एंड रिट्रीव करना, पॉप। कुछ और मेथड्स हैं, साइज ऑफ स्टैक आप देख सकते हो, इज एम्प्टी स्टैक एम्प्टी तो नहीं है, और टॉप पे क्या पड़ा हुआ है ये आप देख सकते हो। इसके ये जो हमारे स्टैक के जो मेथड्स हैं। नाउ ये देखें आप, ये हम आपके पास एक डायग्राम में स्टैक शो किया गया है। ये पहले एक एम्प्टी स्टैक था, जब पुश किया 2 तो ये यहाँ पे वैल्यू 2 आपको नजर आ रही है, फिर पुश किया 5 और ये 2 के ऊपर 5 आ गया। चूंकि जब भी नई वैल्यू आएगी यहाँ पे टॉप पे आएगी, जब भी नहीं आएगी वो कहाँ पे आएगी, टॉप पे आएगी, और टॉप पे जो वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे भी टॉप, राइट। 7 पुश किया, फिर 1 पुश किया, और इसी तरह से ये 1 पॉप किया, पुश किया 21, पॉप किया 21, पॉप किया 7, पॉप किया 5। तो ये बिहेवियर होता है हमारे स्टैक का। The last element to go into the stack is the first to come out। ठीक है जी। That is why a stack is known as last in first out structure। So implementation using array। अब array भी हमने पढ़ा था। When we can implement the stack using array, the interface will remain as push and pop method। तो इसमें हमारे पास जो मेन एक्सेस का मैकेनिज्म है, जो मेन इंटरफेस है, वो पुश एंड पॉप मेथड्स ही होंगे, मेन यही मेथड है। The user of the stack does not need to know that the stack is internally implemented with the help of array। इसकी यूजर को इंफॉर्मेशन होना लाजमी नहीं है। स्टैक का जो बिहेवियर है वो सही होना चाहिए। जो आप लास्ट टाइम वैल्यू सेंड करोगे या पुश करोगे, वो जब पॉप करो तो वही मिले, राइट। The worst case for insertion and deletion from an array may happen when we insert and delete from the beginning of the array। फर्ज करें ये आपके पास एक अरे है, और इसके कोई जो भी जितने भी इंडेक्स हैं, जितना भी इसका साइज है, ठीक है, ये कंटिन्यू चल रही है आपकी अरे, आगे जा रही है। ठीक है जी। ये 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है। 0 पे पड़ा हुआ है 17, 1 पे पड़ा हुआ है 9, 2 पे पड़ा हुआ है 8, 3 पे पड़ा हुआ है 9।
तो अगर ये आपके सामने अरे है तो इसमें अगर आपने स्टार्ट पे कोई वैल्यू एंटर करनी है ना तो आपको शुरू से एलिमेंट डिलीट करना पड़ेंगे, ठीक है जी। तो ये इसका फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम एन अरे मे हैपन व्हेन वी इंसर्ट एंड डिलीट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अरे। वी हैव टू शिफ्ट, क्यों? क्योंकि हमें जहां पे स्टार्ट पे इंसर्ट करना है ना वो पहले एलिमेंट राइट शिफ्ट करने पड़ने हैं। We have to shift elements to the right for insertion and left for the removal of an element. फर्ज करें यहाँ से हमने कोई एक एलिमेंट रिमूव किया, 9 हमने किया रिमूव, ठीक है। तो 8 को 9 की जगह पे लाना पड़ेगा, फिर 9 को इस प्रीवियस जगह पे लाना पड़ेगा। तो रिमूवल के केस में हमें राइट शिफ्ट करने पड़ेंगे एलिमेंट, और इंसर्शन के केस में लेफ्ट शिफ्ट करने पड़ेंगे। सो ये जो शिफ्टिंग है ये हमें करना पड़ेगी अगर हमें स्टार्ट पे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी पड़े या डिलीट करनी पड़े। अगर इंसर्ट करनी पड़ेगी तो फिर हमें राइट शिफ्ट करना है, अगर डिलीट करना है तो फिर हमें लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। टू इंसर्ट एंड रिमूव एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द अरे वी नीड नॉट टू शिफ्ट इट्स एलिमेंट्स। एंड पे इंसर्ट करेंगे तो वो इजीली इंसर्ट हो जाएगा। और इवन जब हम अरे फिलिंग आपने कहीं पहले पढ़ा होगा तो आपको पता है हम जब फॉर लूप के जरिए से अरे फिल करते हैं तो हम जीरो इंडेक्स से शुरू करते हैं और फॉर को भी हम जीरो से इनिशियलाइज करवाते हैं उसके काउंटर वेरिएबल को। और फिर जैसे जैसे काउंटर वेरिएबल आपका ग्रो करता है वैसे ही इंडेक्स आपका ग्रो करता है और वहां पे हम जीरो के बाद फर्स्ट इंडेक्स पे फिर सेकंड इंडेक्स पे वैल्यूज हम स्टोर करवाते चले जाते हैं। बेस्ट केस फॉर इंसर्ट एंड डिलीट इज द एंड ऑफ द array where there is no need to shift any element. We should implement push and pop by inserting and deleting at the end of an array. जब हम implement करेंगे अपने अभी stack को using array तो हम end के ऊपर push and pop करवाएंगे। We have to choose a maximum size of the array, ठीक है। It is possible that the array may fill up if we push enough elements and there is no more space for new elements. अब अरे का एक साइज होता है, 10 हो जाए, 100 हो जाए, 50 हो जाए, कंपाइल टाइम हम उसका एक साइज बताते हैं तो वो रन टाइम पे चेंज नहीं होता, ठीक है जी। तो अब जो भी उसका साइज है वो साइज फिल अप हो सकता है, चाहे वो 1000 ही क्यों ना हो। एलिमेंट्स आप उसमें स्टोर करवा रहे हैं तो जब आपने पूरे एलिमेंट स्टोर करवा लिए फिल अप हो गया तो ऐसा पॉसिबल है कि नए एलिमेंट्स के लिए अब उसमें स्पेस ना बचे, ठीक है जी। टू अवॉइड एनी एरर वी राइट इज फुल मेथड दैट विल रिटर्न अ बूलियन वैल्यू। अगर हम उसके उस इंडेक्स को एक्सेस करना चाहें जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, फर्ज करें अरे का साइज था 100, अरे का साइज क्या था 100। अब 100 साइज मतलब ये है कि 0 से लेके 99 तक उसके इंडेक्स होंगे, ठीक है। मैं इंडेक्स एक्सेस करना चाहता हूँ 104, नहीं होगा बल्कि एरर आएगा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। कुछ कंपाइलर जो है वो एरर देते हैं। तो मुझे ये चेक एक फंक्शन चाहिए जिससे मैं चेक कर सकूँ कि क्या हमारा जो स्टैक है जो अरे है वो फुल तो नहीं हो गई जो उसका साइज था। अगर वो फुल है तो फिर मैं एलिमेंट इंसर्ट करवाऊंगा ही नहीं, राइट। व्हाट डज इट मीन कि व्हेनेवर आई वांट टू इंसर्ट सम whenever I want to push some value at the top of the stack, first I will have to check is the stack full or not. अगर तो फुल है फिर मैं पुश नहीं करवाऊंगा, अगर फुल नहीं है फिर मैं पुश करवाऊंगा। और इज फुल डेफिनेटली आपका बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। Therefore, before calling the push, the user should call isFull method. So we have two more methods in our interface, that is isEmpty and isFull. तो ये भी दोनों मेथड isEmpty भी यूज होता है, isFull भी। isEmpty कब हम यूज करेंगे? जब हमने पॉप करवाना है। पॉप से पहले देखेंगे खत्म तो नहीं हो गई आपकी स्टैक। अगर आप एम्प्टी स्टैक में से पॉप करवाएंगे तो भी एरर आएगा, अगर फुल स्टैक को पुश करेंगे तो भी एरर आएगा। During the usage of the array, the stack method push
pop, top, is full and is empty all are constant time operations. There is not much difference of time between them, right? Okay, अब हम इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे। अब ये देखें जी, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे। अब इसको स्टेप बाय स्टेप हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले ये क्लास आ गई, नाम है स्टैक, और इसके ये प्राइवेट मेंबर्स हैं। एक है इंट ऑब्जेक्ट जिसमें डाटा स्टोर होगा, वैल्यूज़ कोई 5, 7, 10 जो भी स्टैक के ऊपर हम पुश करवाना चाहेंगे। फिर एक है करंट, करंट आपका जो करंट इंडेक्स होगा, ठीक है, वो बताने के लिए, इंडेक्स ऑफ द अरे बताने के लिए। अब जाहिर बात है करंट जो है ये टॉप के लिए भी इस्तेमाल हुआ करेगा, ठीक है जी। और उसके बाद है साइज, मैक्सिमम साइज ऑफ द अरे, जो कि साइज का जो अरे है वही स्टैक का अरे भी होगा। फिर ये हमने एक अरे बना ली इंट टाइप की, अरे का नाम रख दिया ए, और इसमें 10 साइज रख दिया, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स होगा 0 से 9, राइट। तो ये इसका प्राइवेट डाटा मेंबर्स है। फिर आगे पब्लिक स्कोप आ गया, स्टैक। अब ये कंस्ट्रक्टर है, कैसे पता चला कि जो हमारा क्लास का नाम है वही यहाँ पे हमने नाम यूज किया। तो अब यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर रहे हैं, साइज आ गया 10, ठीक है जी, और करंट इक्वल -1, जो फिलहाल चूँकि हम अरे को कोई भी उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाई, उसमें कोई उसके किसी इंडेक्स को एक्सेस नहीं किया, तो फिलहाल इसका करंट -1 है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर के बाद अब आ गया पॉप फंक्शन। पॉप होता है वैल्यू रिट्रीव करने के लिए, वैल्यू रिट्रीव करने के लिए। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं करंट को, करंट में जो भी वैल्यू पड़ी होगी, और उसके बाद उसको डिक्रीज कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये ए क्या है, ए हमारी अरे का नाम है, ए अरे का नाम है। करंट से मुराद ये है करंट इंडेक्स, और मैंने आपको बताया था कि जो करंट इंडेक्स है वो टॉप के तौर पे भी सर्व करेगा, ठीक है जी। ये आपका टॉप ऑफ स्टैक भी होगा, बल्कि यहाँ पे लिखने की बजाय इसको हम इधर लिखते हैं, करंट इंडेक्स का अरे भी है और टॉप ऑफ स्टैक भी है, ठीक है जी। तो टॉप ऑफ स्टैक हम वैल्यू रिट्रीव करेंगे, और ये जो माइनस माइनस बाद में लिखा या पहले लिखेंगे करंट से, इसके बाकायदा मीनिंग है। जो ए ऑफ करंट है वो रिटर्न कर देगा, और रिटर्न करने के बाद फिर माइनस माइनस करेगा, डिक्रीज डिक्रीमेंट फिर करेगा। फिर उसके बाद आपका फंक्शन आ गया पुश। अब पुश में हमने क्या किया, पहले इंडेक्स इंक्रीज किया, और फिर उस इंडेक्स पे जाके हमने वैल्यू x जो है वो सेव करवाई, पुश करवाई। करंट की कोई वैल्यू होगी ना, फर्ज करें 3 है, हमने पहले करंट की वैल्यू की 4, और उस चौथे इंडेक्स पे जाके हमने ये x वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हुए, पुश फंक्शन। उसके बाद आ गया टॉप। टॉप क्या करता है, सिर्फ ये रिटर्न करेगा करंट, ए ऑफ करंट, जो टॉप पे वैल्यू पड़ी होगी वो रिटर्न कर देगा। फिर जो आपका इज एम्प्टी फंक्शन, ये आपने कहा था चेक करता है कि आपकी अरे जो है वो ख़त्म तो नहीं हो गई। तो ये कैसे चेक होगा, अगर आपका जो करंट है वो -1 है, तो आपका ये अरे एम्प्टी होगी, चूँकि ज़ीरो तक तो आपका स्टार्टिंग है ना वैल्यू। जब आप पॉप करवा रहे हो, पॉप करवाते करवाते आप माइनस माइनस करवा रहे हो, तो 0 तक तो वैल्यू पड़ी होगी। अगर 0 को उसने माइनस माइनस कर दिया तो वो -1 होगा। तो अगर -1 है तो फिर आपका जो स्टैक है वो एम्प्टी हो चुका हुआ है, ठीक है। और अगर ये एम्प्टी है तो फिर करंट की वैल्यू -1 होगी,
और फिर करंट इक्वल -1 ये रिटर्न कर देगा ट्रू। इसका जो रिजल्ट है कंडीशन का ये ट्रू होना है या फॉल्स आना है। ठीक है जी, चूंकि दरमियान में रिलेशनल ऑपरेटर लगा दिया तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर इज फुल, अब इज फुल कब होगा? जो हमारी अरे का साइज था इन आर सिनेरियो हमने 10 साइज रखा है अरे का, ठीक है जी, और 0 से लेकर 9 तक इंडेक्स है। तो जब उसका वो 10th इंडेक्स को एक्सेस करना चाहेगा, 10th इंडेक्स को एक्सेस करना चाहेगा तो उस वक्त हमारा जो अरे है वो फुल होगी। रिटर्न करेगा करंट इक्वल साइज -1, साइज में वैल्यू पड़ी हुई थी 10, साइज -1 9। अगर करंट यानी कि इस वक्त जो अरे का टॉप है, जो स्टैक का टॉप है, अगर करंट में 9 है वैल्यू तो इतना ही तो उसका साइज है ना। 0 से लेके 9th इंडेक्स तक वो जा रही है, 10 उसका साइज है, 0 से 9 तक इंडेक्स जाना है। तो अगर तो करंट में 9 हुआ तो ये इसने फिर मतलब ये अरे हमारी स्टैक हमारा फुल होगा, और ये भी ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा चूंकि अगेन डबल इक्वल रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया हुआ है। आगे आ गया मेन मेथड। इसमें आप देखिए स्टैक टाइप का हमने एक बना लिया कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट एक इसका बना लिया हमने, ऑब्जेक्ट बनाया कंस्ट्रक्टर, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पुशिंग द 10 एलिमेंट्स टू द स्टैक। तो लेकिन ये देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे i इक्वल 0 से इनिशियलाइज किया और i इज लेस देन 12, हालांकि हमारी जो अरे है वो तो 10 तक है ना, 9 तक, तो लेस देन 10 मुझे करना चाहिए था। मैंने 12 किया और यहाँ पे मैंने चेक लगा दिया इफ स्टैक डॉट इज फुल, इफ नॉट स्टैक डॉट इज फुल, अगर स्टैक फुल नहीं है, ठीक है जी, अगर स्टैक फुल नहीं है तो फिर क्या करेगा, स्टैक डॉट पुश होगा। बट इफ द स्टैक इज फुल, एल्स केस में स्टैक इज फुल एरर आ जाएगा। राइट हो गया। ये था फंक्शन, पुशिंग के लिए आप ये यूज कर रहे हो पूरा अरे पूरा जो लूप है पुशिंग एलिमेंट पुश करने के लिए स्टैक के ऊपर। फिर ये है पॉप करने के लिए। अब ये भी मैंने 12 तक लगाया, आप इसको चाहे 15 तक लगा लो, कोई उसमें फर्क नहीं है। कंडीशन चूंकि आगे लगी हुई है, सिर्फ बताना ये चाह रहे हैं कि जब हमारी स्टैक जो है वो एम्प्टी होगी तो फिर पॉप नहीं कर सकेगा। हमने कंडीशन लगा दी ना, अदरवाइज तो एरर आएगा। इफ नॉट स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, तो फिर पॉप करेगा। फिर क्या करेगा, तब द पॉप्ड एलिमेंट स्टैक डॉट पॉप। बट इफ स्टैक इज एम्प्टी, फिर तो फिर एरर शो कर देगा स्टैक इज एम्प्टी कांट पॉप। राइट, तो ये हमारा स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग अरे। जब मैं इसको रन करता हूँ F11 प्रेस करते हुए, तो ये आप देख सकते हो शुरू पे कह रहा है जी स्टैक इज फुल। क्यों ये शुरू पे ही क्यों कह रहा है, चूंकि वो जो स्टैक उसने पुश करवाया ना वो हमने प्रिंट नहीं करवाया। अगर हम उसको प्रिंट करवाएं तो फिर वो हमें बताएगा कि आपका ये स्टैक फुल हो रहा है, पुश हो रहा है। मैं यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ पुश करवाते वक्त, लेकिन फिर मुझे इफ के बाद ये यूज करना पड़ेगा करली ब्रेस। राइट, क्योंकि पहले सिंगल स्टेटमेंट थी, एज यू नो सिंगल स्टेटमेंट अगर आप यूज करते हो तो फिर आपको करली ब्रेस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये जैसे आपने पुश करवाया आई तो आप प्रिंट करवा सकते हो यहाँ पे प्रिंट एफ, बल्कि एज वी आर यूजिंग C++, सी आउट आप करवाओगे। ठीक है जी, और मुझे यहाँ पे आयो स्ट्रीम, ठीक है मुझे यहाँ पे क्या करना है जी, मुझे यहाँ पे सी आउट करवाना है और मैं कहता हूँ वैल्यू
pushed at top of the stack। ठीक है जी। और यूं हम कर सकते हैं आई, राइट। और इसमें मजीद हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें मजीद ये कर सकते हैं कि इसके बाद हम एंडल करवा सकते हैं, एंड लाइन करवा सकते हैं। तो पहले वो आप देखें शुरू पे वो वैल्यू 0 पुश्ड एट टॉप ऑफ द स्टैक, वैल्यू 1 पुश्ड एट टॉप ऑफ, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक वैल्यूज पुश हो गई। अब कह रहा है स्टैक इज फुल, कांट इंसर्ट न्यू एलिमेंट। स्टैक चूंकि मैंने जो फॉर लूप थी उस पे कंडीशन लेस देन 12 लगाई हुई है, ठीक है। फिर जब उसको वो रिट्रीव करेगा, पॉप करेगा, तो टॉप से पॉप करना शुरू करता है। तो द पॉप्ड एलिमेंट 9, द पॉप्ड एलिमेंट 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक आएगा। तो ये 1 0 तक आएगा। 0 जो है इंडेक्स 0 पे पड़ा हुआ है। जब इससे माइनस होगा इंडेक्स, ठीक है, तो वो स्टैक इज एम्प्टी कांट पॉप, स्टैक इज एम्प्टी कांट पॉप, तो वो उसको पॉप नहीं करेगा। चूंकि मैंने आपको याद है कंडीशन लेस देन 15 लगाई है, बात समझ आई। तो वो माइनस करते 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 करते, चूंकि पॉप में आपको पता है जब हम पॉप फंक्शन जो है हमारा वो इंडेक्स को, करंट को माइनस माइनस करवा रहा था। एज यू कैन सी ये रिटर्न तो करता है वैल्यू, लेकिन साथ वो इंडेक्स को माइनस माइनस भी करवा रहा है, राइट। तो पहले अगर इंडेक्स हमारा जो भी था वो वहां से माइनस माइनस होता होता, अब वो मजीद पॉप नहीं कर सकता। सो इट वाज स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे। नाउ however a programmer finds the size related problems in case of an array। array के केस में आपको size related problem आते हैं। आप जितना भी साइज रख लें अरे का, 10 रख लें, 100 रख लें, 1000 रख लें, आपका अल्टीमेटली स्टैक फुल हो सकता है, ठीक है। What should we do when the array is full? We can avoid the size limitation of stack implementation with an array by using a linked list to hold the stack elements। तो हम इसको, जो हमारी अरे है, इसके इस लिमिटेशन को फिनिश करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिंक लिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम अरे के बजाय लिंक लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लिंक लिस्ट एक और डाटा स्ट्रक्चर है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर सिंपल सी एग्जांपल दूं, तो आपको पता है हमारे पास जो बिल्कुल कॉमन एग्जांपल जो मोटरसाइकिल है या साइकिल है, उसकी उसमें एक चेन काम कर रही होती है जो कि उसके गरारी के साथ काम करती है, ठीक है। आपको पता है चेन को हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से कोई उसका एक पॉइंट निकाल दे तो चेन आपकी छोटी हो जाती है। तो कुछ जो लिंक लिस्ट है वो ऐसे ही काम कर रही होती है। आप लिंक लिस्ट को जितना चाहे बढ़ा लें, आपने सिर्फ एक नया रेफरेंस ऐड करना होता है, नई नोड ऐड करनी है, तो आपके वो उसका साइज बढ़ जाता है रन टाइम पे भी, ठीक है जी। तो अरे की लिमिटेशन को हम लिंक लिस्ट से ओवरकम कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लिंक्ड लिस्ट, ठीक है जी। अ लिंक्ड लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर से मुराद क्या है कि आप इसको एक सीक्वेंस से एक्सेस करोगे लीनियर फैशन में। इफ यू वांट टू गो टू फोर्थ एलिमेंट, तो आपको पहले 3 से गुजर के चौथे पे जाना पड़ेगा। in which the elements are not stored at contiguous memory location, और elements आपके contiguous भी नहीं होते। लकीली हो सकते हैं contiguous memory में, लेकिन ये contiguous normally नहीं होते। The elements in a linked list are linked using pointers as shown in the below image। आप ये देखें, ये आपका head है लिंक लिस्ट में, और ये आपका डाटा आ गया, और ये आपका पॉइंटर नेक्स्ट जो नोड है उसको पॉइंट किया जा रहा है। आपकी हर नोड में नॉर्मली 2 पोर्शन होते हैं। कितने पोर्शन? 2 पोर्शन। पहला पोर्शन आपका डाटा पोर्शन होता है,
दूसरा पोर्शन आपका रेफरेंस होता है अगली नोड के साथ। तो ये आपके लिंक्ड लिस्ट है। तो आप लिंक्ड लिस्ट के जरिए से स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। As name suggests, each link contains a connection to another link. Following are the important terms to understand the concept of linked list. First is link. Each node of a linked list can store a data called an element. Each node of a linked list contains a link to the next node called next. अब हर नोड में डाटा होता है और अगली नोड का लिंक भी होता है, एड्रेस होता है। फिर linked list, a linked list contains the connection link to the first link called first. तो linked list में पहले एलिमेंट का एक कनेक्शन भी होता है जिसको फर्स्ट कहते हैं। अब इसकी लिंक लिस्ट की कुछ टाइप्स हैं। हमारे पास लाजमी नहीं है कि नोड के दो सेक्शन ही हो। आमतौर पे नोड के दो सेक्शन भी हो सकते हैं, पहला सेक्शन डाटा का, दूसरा सेक्शन अगले लिंक का, ठीक है। लेकिन लिंक लिस्ट की एक टाइप ऐसी भी है जिसमें नोड के तीन सेक्शन होते हैं। तीन सेक्शन क्यों? एक डाटा का सेक्शन, एक फॉरवर्ड नोड के साथ लिंक, एक बैकवर्ड नोड के साथ लिंक। तो ये जो पहले वाली है, ये वाली, इसको हम कहते हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट। और जिसका बैकवर्ड कनेक्शन भी हो उसको हम कहते हैं डबली लिंक्ड लिस्ट। तो सिंगली को सिंपल लिंक्ड लिस्ट भी कहते हैं। सिंपल में क्या है? आइटम नेविगेशन इज फॉरवर्ड ओनली, आप सिर्फ फॉरवर्ड जाते हो, आगे भी एक नोड होगी उसका भी सिर्फ फॉरवर्ड लिंक होगा, बैकवर्ड आप नहीं जाते, राइट। डबली लिंक लिस्ट आइटम कैन बी नेविगेटेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आल्सो। सर्कुलर एक तीसरी है। इसमें क्या होता है? सर्कुलर अब सिंगली भी हो सकती है, डबली भी हो सकती है, सिंपल डबली भी हो सकती है, ठीक है। इसमें सर्कुलर में है क्या? सर्कुलर में जो लास्ट आपका आइटम है वो फर्स्ट के साथ जुड़ा होता है। अगर हम चेन की बात करें, जैसे मैंने आपको मोटरसाइकिल के चेन की बात की थी, अब चेन आपकी स्ट्रेट भी तो हो सकती है ना, स्ट्रेट चेन है, ठीक है, एक सीधा आपका चेन है, ठीक है। अब इसका अगर लास्ट वाला जो नोड है, जो कॉर्नर वो फर्स्ट पे जोड़ दो तो फिर ये सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगी। लिस्ट लास्ट आइटम contains link of the first element as next and the first element has a link to the last element as previous, right। तो ये आपके पास सिंपल लिंक्ड लिस्ट है, ये आपके पास डबल लिंक लिस्ट है, दरमियान में डाटा है और लेफ्ट और राइट पे हर नोड में आपके वो फॉरवर्ड या प्रीवियस लिंक्स पड़े हुए हैं, और ये आपकी सर्कुलर है, ठीक है। अब ये वाली जो सर्कुलर है यहाँ पे ये सिंपल सर्कुलर है, सिंगल सर्कुलर है। डबल सर्कुलर भी हो सकती है। सर्कुलर में सिंगली लिंक लिस्ट भी आ जाती है और डबली लिंक लिस्ट भी आ जाती है। सो द सेकंड मैकेनिज्म वी कैन यूज टू इंप्लीमेंट स्टैक इज लिंक्ड लिस्ट। नाउ वी विल डिस्कस द बेसिक ऑपरेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। तो इसके भी कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे हमने पुश उसके देखे थे स्टैक के, पुश पॉप, ठीक है जी, टॉप इज एम्प्टी वगैरह। अब इसके कौन से ऑपरेशन हैं? एक है इंसर्शन, adds an element at the beginning of the list. Deletion, deletes an element at the beginning of the list. Display the complete list. Search an element using the given key. Delete an element using the given key. तो ये हमारे पास इंसर्शन, डिलीशन, डिस्प्ले, सर्च एंड डिलीट, ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि लिंक लिस्ट के ऊपर हम कॉल कर सकते हैं। नाउ implementation using linked list. As we know that we use a head pointer to keep track of the starting of our linked list. हम एक head pointer यूज करते हैं जो ये बताता है कि linked list शुरू कहाँ से हो रही है। Even it is doubly linked list, even it is circular linked list, एक head pointer होता है जो कि उसका starting point बता रहा होता है। So when we are implementing stack using linked list, we can simply call the head pointer as top. तो हम head pointer को top कह सकते हैं। जैसे previously आपको याद है
जो करंट वेरिएबल था जो कि अरे का इंडेक्स था, उसको मैंने कहा था कि हम टॉप कह सकते हैं। मैंने वहां पे कमेंट भी ऐड किए थे। तो जो यहाँ पे हेड होगा वो टॉप कहलाएगा। चूंकि हेड टॉप क्यों कहलाएगा, उसकी रीजन है, आपको याद है हमने अरे की बात की है, तो हमने कहा था कि शुरू पे अगर इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो हमें ओवरहेड पड़ेगा सेल्स को शिफ्ट करने का, वैल्यूज को शिफ्ट करने का, लेकिन एंड पे डिलीट करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो हमें ओवरहेड नहीं पड़ेगा। तो अरे की डिलीशन आपकी एंड से इजीली हो जाती है। एंड वाला एलिमेंट डिलीट करोगे, एंड पे इंसर्ट करोगे तो इजीली इंसर्शन डिलीशन हो जाएगी। तो उसी एंड वाले इंडेक्स को आप करंट का नाम दे दिया और वही हमारा टॉप बन गया। अब यहाँ पे लिंक लिस्ट में डिलीशन और इंसर्शन स्टार्ट से होती है, राइट? तो फिर हमने हेड को टॉप का नाम दे दिया। अब इसमें डिफरेंट जो इंप्लीमेंट करते वक्त हमारे पास जो ऑपरेशंस आएंगे, जैसे पुश ऑपरेशन, चूंकि इंप्लीमेंट हम स्टैक कर रहे हैं, इंप्लीमेंट क्या कर रहे हैं, स्टैक, और यूज कर रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर लिंक्ड लिस्ट। The push operation would be similar to inserting a node at starting of the linked list. तो push operation जो है ये नई नोड इंसर्ट करने की तरह से ही है, लिंक लिस्ट में नई नोड इंसर्ट करने की तरह से जो हमारा ऑपरेशन है वो पुश ऑपरेशन वैसे ही काम करेगा। सो इनिशियली व्हेन द स्टैक इज एम्प्टी, मतलब लिंक लिस्ट जब एम्प्टी है, द टॉप पॉइंटर विल बी नल। ठीक है, टॉप पे कुछ भी नहीं होगा। Let's suppose we have to insert the values 1, 2 and 3 in the stack. So firstly we will create a new node using the new operator and return its address in temporary pointer ptr. हम एक पॉइंटर बनाएंगे ptr, वहां पे हम इसका स्टोर कर देंगे एड्रेस टेम्परेरी। ठीक है जी, जैसे ये देखें, ये हमारा नोड है क्रिएट हुआ। ठीक है जी, और हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि नोड जो है उसके दो सेगमेंट होंगे, एक डाटा सेगमेंट होगा और एक लिंक सेगमेंट होगा। ये जो 100 है ये मेमोरी का एड्रेस है, इसका फिलहाल कोई कंसर्न नहीं, चूंकि हमने अभी एम्प्टी नोड क्रिएट की है। ठीक है जी, और इसमें इसका जो टॉप है ये नल है, टॉप पे अभी कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे डाटा कोई नजर आ रहा है आपको जहाँ पे मैंने टिक किया है। सो इट्स टॉप इज नल at the beginning of stack. Then we will start the value, insert the value 1 in the data part of the node. दो पार्ट है ना, लेफ्ट वाला डाटा पार्ट, राइट वाला लिंक। तो हम क्या करेंगे, पॉइंटर पे हम डाटा पे हम वैल्यू सेव कर देंगे एंड मेक लिंक पार्ट टू द नोड इक्वल टू टॉप। तो हम जो लिंक पार्ट है वहां पे टॉप हम स्टोर करवा देंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, डाटा पार्ट पे आपका 1 आ गया और टॉप आपका यहाँ पे आ गया। डाटा 1 है, नल है आपका पॉइंटर टू नेक्स्ट, यानी कि कनेक्शन टू द जो नेक्स्ट था ना वो नहीं है, अभी आपका सिर्फ एक नोड क्रिएट हुई है। ठीक है, आगे यहाँ पे नल में क्या आना था, लिंक आना था। लिंक किसका आना था, अगली नोड का, वो तो भी है नहीं। ठीक है, तो ये देखें पीटीआर डाटा वैल्यू, हमने इसमें डाटा में वैल्यू सो लिंक टॉप जो है ये हमारा इसमें लिंक आ गया। Finally we will make top equal ptr to point it to the newly created node which will now to be the starting of the linked list and top of our stack. ठीक है, तो हमारा जो टॉप है वो ये हम बना देंगे डाटा सेक्शन को, ये हमारा स्टैक के ऊपर टॉप पे ये वैल्यू पड़ी है, मतलब हम इसको पॉप करवा सकते हैं। फिर जब हमने अगेन पुश करवाना होगा तो एक नया बन जाएगा नोड। ठीक है जी। Similarly we can push the values 2 and 3 in the stack which will give us a linked list of 3 nodes with top pointer pointing to the node containing value 3। पहले 1 स्टोर करवाया, उसके ऊपर 2 आ गया, उसके ऊपर 3 आ गया, अब जो टॉप है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है,
ये 3 को टॉप रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले 1 हुआ था, नया नोड क्रिएट हुआ, उस नए नोड ने इसको पॉइंट आउट, ये देखिए इसको पॉइंट आउट किया हुआ है 100 को। 100 क्या है, इसका मेमोरी का एड्रेस है। फिर उससे नया नोड क्रिएट हुआ तो यहाँ पे जो एड्रेस है उसका उसने प्रीवियस नोड को पॉइंट आउट किया हुआ है। बात समझ आई है? और जो डाटा पार्ट है उसमें ये वैल्यूज पड़ी हुई है 1, और ये किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। इससे आगे क्या है, नल है, मतलब आगे हमारा स्टैक डेड है। तो ये हमारा टॉप है, टॉप एड्रेस उसका 300 है, डाटा जो पड़ा हुआ है वो 3 पड़ा हुआ है। ये पुश ऑपरेशन। अब आ गया पॉप ऑपरेशन। द पॉप ऑपरेशन वुड बी सिमिलर टू डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट। द पॉप ऑपरेशन वुड बी सिमिलर टू डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ अ लिंक लिस्ट। तो ये शुरू से एक नोड डिलीट करने की तरह से ही पॉप हमारा होगा, यानी कि आप एक वैल्यू, एक आइटम आप स्टैक में से रिमूव करना चाह रहे हो। पॉप यही होता है ना, पुश से मुराद ये होता है कि आप, जैसे मैंने आपको स्टैक दिखाया था शुरू पे, एक वो बॉल वाला कंटेनर है, एक जार है। पुश होता है कि आप नई बॉल इंसर्ट कर रहे हो, पॉप होता है कि बॉल आप टॉप से निकाल रहे हो। ठीक है जी, ये उसी तरह से डिलीट करने की तरह से ही है। सो वी विल टेक अ टेम्परेरी पॉइंटर ptr, एक हम टेम्परेरी पॉइंटर लेंगे एंड इक्वेट इट टू द टॉप पॉइंटर, इसको इसमें टॉप पॉइंटर की वैल्यू सेव करवाएंगे। देन वी विल मूव द टॉप पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड, फिर टॉप को नेक्स्ट पे पॉइंट आउट करवा देंगे। ठीक है जी, टॉप इक्वल टॉप टू लिंक, नेक्स्ट से लिंक करवा देंगे। फाइनली वी विल डिलीट द नोड यूजिंग डिलीट ऑपरेटर एंड पॉइंटर ptr, उनको हम फिर डिलीट कर देंगे। ठीक है, जो हमारा टॉप का बड़ा सिंपल सा, जो हमारा टॉप का पॉइंटर है वो अगले नोड के साथ लिंक करवा देंगे और प्रीवियस को डिलीट कर देंगे। आफ्टर वी पॉप वंस आवर स्टैक विल लुक समथिंग लाइक दिस। तो पहले यहाँ पे आपको पता है कि एक और हमारे पास बल्कि ये डायग्राम है, ये देखें, यहाँ से हमने करना क्या है, ये टॉप है ना हमारा, टॉप हम यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे टॉप लाने के बाद ये जो हमारा एलिमेंट है इसको हम डिलीट कर देंगे, तो बाकी फिर ये आपकी डायग्राम बचेगी। राइट हो गया, इट वाज पॉप ऑपरेशन। नेक्स्ट इज एम्प्टी फंक्शन। अब ये फंक्शन है इज एम्प्टी, हम चेक करते हैं कि हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। टू चेक इफ द स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, वी कैन सिंपली चेक इफ टॉप इक्वल नल। अगर ये टॉप पे नल है, डाटा कोई नहीं है, इसका मतलब यह है कि हमारा जो स्टैक है वो एम्प्टी है। और आपको पता है हमने ये नल साथ उसके रखा हुआ है, एंड वाला जो लिंक है उसकी जगह पे नल पड़ा हुआ है वैसे ही। तो अब इसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। तो ये देखें, जो हमने वो पैचेस में चीज़ें कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं वो यहाँ पे पूरा एक प्रोग्राम मौजूद है। स्ट्रक्चर ऑफ द नोड, ये आपका स्ट्रक्ट बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, नोड इसका नाम है, स्ट्रक्ट बनाया, नाम इसका नोड है, और इसमें ये दो हमने बना लिए डाटा टाइप्स। एक है आपका इंट टाइप का डाटा और एक ये नोड टाइप का आपने एक लिंक बना लिया। ठीक है जी, और ये पॉइंटर वेरिएबल है आपका। नाउ नोड टॉप, एक आपने एक और टॉप पॉइंटर बनाया जिसमें आप नल स्टोर करवा रहे हैं। स्टार्टिंग पे इसमें नल पड़ा होगा, टॉप पॉइंटर टू कीप ट्रैक ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। शुरू पे इसमें नल पड़ा हुआ है। नेक्स्ट फंक्शन टू चेक इफ स्टैक इज एम्प्टी और नॉट इज एम्प्टी। तो हम देखते हैं इफ टॉप इक्वल नल, अगर तो हमारा टॉप वो नल है तो फिर हमारा जो ये फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप भी आप देखो, रिटर्न टाइप इसकी फूल है, तो ये रिटर्न कर रहा है ट्रू। एल्स के केस में रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, अगर तो हमारा ये इज एम्प्टी फंक्शन का
रिजल्ट ट्रू रिटर्न होगा, मतलब ये होगा कि हमारा स्टैक इस वक्त एम्प्टी है, उसमें कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। अगर फॉल्स होगा तो मतलब ये कि हम पॉप करवा सकते हैं। ठीक है, चूंकि लिंक लिस्ट में साइज का तो मसला ही कोई नहीं, इज फुल तो यहाँ पे फंक्शन है नहीं। ठीक है, इज फुल हमने सिर्फ अरे के लिए खुद से बनाया था। फंक्शन टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन स्टैक पुश, अब पुश के लिए आप एक टेम्परेरी पॉइंटर बना रहे हो और उसमें नई नोड, आप जब भी आपने पुश करना है नई नोड आपको बनानी पड़ेगी। नई नोड जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी चेन के साथ, तो आपको नई उसमें नया ऑब्जेक्ट आपको साथ अटैच करना पड़ेगा पुश करते वक्त। अब यहाँ पर जो नया नोड है उसके मैंने आपको बताया कम से कम दो सेगमेंट होंगे, एक डाटा सेगमेंट होगा और एक लिंक रेफरेंस सेगमेंट होगा। तो आपने नई नोड फिलहाल क्रिएट की है। अब ये जो नई नोड बनाई है इसके डाटा सेगमेंट पे आपने वैल्यू स्टोर करवा दी, दो सेगमेंट है ना, डाटा सेगमेंट पे वैल्यू स्टोर करवा दी और लिंक जो इसका है रेफरेंस वो टॉप दे दिया आपने, ये टॉप एलिमेंट है इस वक्त। और टॉप में क्या आ गया, टॉप में पीटीआर आ गया, ये जो आपने बनाया था पुश हो गया। पॉप, पॉप में क्या होता है, पॉप में एक तो जो वैल्यू है डाटा वो आपको डाटा चाहिए, दूसरा आपने उसका जो टॉप है वो चेंज करना है और नोड को डिलीट करना है, ये हमने प्रीवियस अभी देख लिया। और सबसे पहले पॉप के लिए आप चेक करोगे इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है तो फिर आप पॉप नहीं कर सकते, अगर एम्प्टी नहीं है फिर आप पॉप करोगे। इफ इज एम्प्टी, अगर ये ट्रू है तो प्रिंट करवा दिया स्टैक इज एम्प्टी, मतलब पॉप नहीं हो सकता। यहाँ पे आप कह सकते हो स्टैक इज एम्प्टी सो नो वैल्यू टू पॉप। ठीक है जी। एल्स के केस में अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है फिर हमने क्या करना है, पॉइंटर में टॉप आ गया, ठीक है जी, और टॉप का जो लिंक है वो टॉप में चला गया और जो प्रीवियस था उसको आपने डिलीट कर दिया। कि आपने उसका पॉइंट आउट चेंज करना है, वो जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा था उससे अगले नोड को पॉइंट आउट करेगा, वो डिलीट हो जाएगा। चूंकि वो डिलीट होना है पहले आपने उसका टॉप चेंज किया, ठीक है, और फिर आपने उसका रेफरेंस चेंज किया और आपने पॉइंटर को डिलीट कर दिया। शो टॉप, शो टॉप बिल्कुल सिंपल है, टॉप पे क्या वैल्यू पड़ी है सिर्फ वो रिटर्न करवाएगा। इफ इज एम्प्टी, अगर एम्प्टी है फिर तो वो टॉप आपका नल है ना, अगर एम्प्टी है तो स्टैक इज एम्प्टी, नो वैल्यू टू शो। ठीक है जी। एल्स के केस में एलिमेंट एट टॉप इज टॉप डाटा, एट देन डिस्प्ले स्टैक, डिस्प्ले आप पूरा स्टैक डिस्प्ले करवा सकते हो, आपके स्टैक में इस वक्त वैल्यूज कितनी है। अगर एम्प्टी है इज एम्प्टी तो स्टैक इज एम्प्टी। एल्स के केस में आपको एक लूप लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, और पहले एक टेम्परेरी आपने नोड लगाई, लूप लगाना पड़ेगा जब तक टेम्प नॉट इक्वल नल, जब तक ये नल नहीं आ जाता। इसमें कंडीशन कोई नहीं लगेगी, क्यों, आप किसी भी नोड पे जाते हो उस नोड में अगले नोड का रेफरेंस है, एड्रेस है, उस नोड में अगले नोड का रेफरेंस है। अगर आप ये देखो तो जितने भी आप जिस भी साइज का आप अगर बना लेते हो अपना लिंक लिस्ट, आपका स्टैक जितना भी बढ़ जाता है तो हर नोड पे अगले नोड का एड्रेस है, अगले नोड का एड्रेस है, और एंड पे जहां पे नल आएगा वहां पे आपका लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी, आपका स्टैक खत्म हो जाएगा। तो यही हमने किया। वाइल टेम्प नॉट इक्वल नल उस वक्त तक चलेगा जब नल नहीं पहुंच जाता, और फिर आप सी आउट करोगे टेम्प का डाटा, और ये फिर टेम्प में अगले का लिंक आपका आप स्टोर करवाओगे, और ये वाइल लूप आपका चलता जाएगा, सारी वैल्यूज डिस्प्ले भी करवा देगा। यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हो या फिर आप टैब दे सकते हो। जाहिर बात है टैब इसलिए भी नहीं दिया कि अगर आपका लिंक लिस्ट ज़्यादा है, स्टैक आपका ज़्यादा है तो फिर बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ जाएगी। टैब आपको पता है वो ज़्यादा स्पेसेस ले लेता है।
ठीक है जी। अब आपका आ गया मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में आप तीन वैल्यूज ले रहे हो, चॉइस, फ्लैग इज इक्वल टू 1 और वैल्यू। अब ये चॉइस क्यों लिया गया? हम यहाँ पे एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम समझने बना रहे हैं। चॉइस के यूजर क्या करना चाहता है, पुश करवाना चाहता है, पुश, पॉप, या फिर वो स्टैक सारा डिस्प्ले करना चाहता है, या फिर वो एग्जिट करना चाहता है, क्या करना चाहता है। वाइल फ्लैग इक्वल 1, फ्लैग में जब तक 1 है तब तक ये लूप चलेगा। इसको सिर्फ इनडेफिनेट तकरीबन लूप बनाने के लिए। अभी हमने वो इसका जो इंटरफेस था वो डिस्प्ले करवा दिया। सी आउट करवाया, पुश 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर शो टॉप, 4 फॉर डिस्प्ले स्टैक, 5 फॉर एग्जिट। सी इन चॉइस, या आप यूजर से इनपुट ले रहे हो चॉइस, यूजर 1 2 3 4 5 में से कुछ भी एंटर कर सकता है। स्विच चॉइस, आगे स्विच लगा दिया। स्विच आपका एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाने के लिए फ्रीक्वेंटली यूज होता है। केस 1 एंटर वैल्यू, सी इन वैल्यू, पुश वैल्यू और उसके बाद ब्रेक। ठीक है, सबसे पहले आप वैल्यू एक एंटर करने का कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वैल्यू पुश करवाई जा रही है, पुश फंक्शन कॉल हो रहा है, उसके बाद ब्रेक हो रही है। केस 2 में सिर्फ पॉप हो रहा है और ब्रेक हो रहा है। केस 3 में आप सिर्फ टॉप देख रहे हो और ब्रेक कर रहे हो। केस 4 में ओवरऑल स्टैक आपका डिस्प्ले होगा और ब्रेक होगा। केस 5 में एग्जिट वाले केस में फ्लैग 0 आ गया। फ्लैग 0 का मतलब क्या है कि फाइल आपका एग्जिट कर जाएगा। ठीक है जी, और आप ब्रेक कर रहे हो, राइट। तो ये आपका प्रोग्राम यहाँ तक मुकम्मल। अब हम इसको चला के देखते हैं। F11 प्रेस किया, चलाया इसको। सबसे पहले आपको मेन फंक्शन में जब आया आपको ये मेन्यू ऑफर किया गया। ठीक है जी, 1 फॉर पुश, 2 फॉर पॉप, 3 फॉर शो टॉप, 4 फॉर डिस्प्ले। डेफिनेटली अगर हम पॉप करेंगे तो अगर हम स्टार्ट पे ही पॉप करवाते हैं तो आपको पता है शुरू पे तो स्टैक एम्प्टी है तो पॉप होगा नहीं। मैं सिर्फ एक्सपेरिमेंटल वे में 2 प्रेस करता हूँ, एंटर करता हूँ तो कहता है स्टैक इज एम्प्टी, सो नो वैल्यू टू पॉप। ठीक है जी, सो वी हैव टू पुश सम वैल्यू एट फर्स्ट। अगर मैं इसको शो टॉप करूंगा तो टॉप पे भी कुछ नहीं पड़ा होगा, नो वैल्यू टू शो। अगर मैं डिस्प्ले स्टैक करवाऊंगा तो स्टैक में कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्टैक इज एम्प्टी। सबसे पहले मुझे पुश करवाना है। पुश करवाने के लिए आपने देखा कि वो यूजर से एक वैल्यू लेता है, एंटर वैल्यू। मैंने वैल्यू एंटर कर दी 34, पुश हो गया। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, if I want to again push some value, then I will press 1, enter value 23, push हो गई। फिर पुश कर रहा हूँ, 1 प्रेस किया, enter value 9, पुश हो गई। ठीक है, फिर कह रहा है जी, फिर मैं पुश कर रहा हूँ, enter value 67, पुश हो गई। अब मैं पॉप करता हूँ, 2 प्रेस किया, पॉप हो गई, रिमूव हो गई। मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। ठीक है जी, 9 23 34 ये मेरे स्टैक का स्टेटस है। चूंकि मैंने 4 वैल्यूज एंटर करवाई थी लेकिन एक मैंने पॉप करवा दी है। ठीक है, मैंने 4 वैल्यूज एंटर की थी, पुश की थी। सबसे पहले 34 पुश किया था, 23 पुश किया था, 9 पुश किया था, फिर 67 पुश किया था। 67 टॉप पे आया था तो टॉप वाला मैंने पॉप करवा लिया, वो रिमूव हो गया। तो 9 23 34। ठीक है, शो टॉप मैंने करना है तो मैं प्रेस करूंगा 3 तो टॉप शो हो जाएगा। टॉप पे क्या पड़ा हुआ है जी, 9। अगर मैंने पॉप करना है तो फिर एक वैल्यू रिमूव, टॉप वाला रिमूव हो जाएगा। अब मैं डिस्प्ले करवाता हूँ, ये आ जाएगा 23 34 एंड सो ऑन। इसी तरह से ये आपका स्टैक फिल होता रहेगा बाय पुशिंग और वो एम्प्टी होता रहेगा बाय पॉपिंग until unless if it will empty, तो then you can't pop, stack is empty, so no value to pop। ठीक है जी,
जब एम्प्टी हो गया फिर आपको पुश करना पड़ेगा वैल्यूज। तो ये आपका स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग लिंक लिस्ट। और इसकी लिमिट नहीं है, इसकी लिमिट क्या है, इसकी लिमिट आपकी रैम है। और वो यू कैन से आजकल रैम अच्छी खासी माशाल्लाह होती है। So it was all about today's lecture. If you have any question, you can ask, and feel free to ask. Take care. Allah Hafiz.